नमो बुद्धाय। भगवान बुद्ध को त्रिबार वंदन और आचार्य गुरु भंते जी को भी त्रिबार वंदन। भगवान बुद्ध की श्रेष्ठ पूजा कैसे करें, इसके ऊपर आज बात करेंगे। और भगवान बुद्ध ने कर्मकांडों के दुष्परिणाम के ऊपर क्या कहा है, इसकी व्याख्या करेंगे। ये व्याख्या साधारण जनमानस के लिए है और हम समझेंगे, जानेंगे कि श्रेष्ठ पूजा क्या है बुद्ध की। बुद्ध ने कहा है जीवन दुखों से भरा है और दुखों से भरा है, हर कोई इसमें बर्न हो रहा है, जल रहा है, वो दुखों की आग में वो धारा बह रही है। सारा उदयवय वाला जो लोक है, जो लोक की धारा बह रही है और जो भी इस लोक में आवागमन करते रहेंगे, ये जो जन्म मरण के चक्र में फंसा रहेगा, वो कभी भी इससे बाहर निकलने का प्रयास नहीं करेगा तो बुद्ध की रियल पूजा नहीं कर सकता, श्रेष्ठ पूजा नहीं कर सकता। उनकी श्रेष्ठ पूजा के ऊपर आज का जो विषय है वो है अंधविश्वास से मुक्ति की ओर जाने का मार्ग। अंधविश्वास से मुक्ति की ओर कैसे जाना है ना। सही पूजा जानने के लिए हमें अंधविश्वास को दूर करना होगा और बुद्ध का सही मार्ग जो है, दुखों से मुक्ति का मार्ग जो उन्होंने दिया, जो इसको हम पूजा का आधार बोल सकते हैं। उन्होंने शांति का उपदेश दिया है ना। शांति पूजा का आधार है, मतलब कि हमारे चित्त को शांत करती है, पुनीत करती है, वो पूजा फलदायी है, मंगलदायी है। तो पूजा नॉर्मली लोग करते हैं और फूल, अगरबत्ती, माला और अन्य अन्य चीज़ें भगवान बुद्ध के सामने रख कर त्रिशरण पंचशील लेकर 3 बार सर झुकाकर साधु साधु जो फॉर्मेलिटी करते हैं, उसका एक्चुअल अर्थ अगर नहीं जानते हैं तो पूजा कोई काम नहीं। उन्होंने फूल, अगरबत्ती, धूप अगरबत्ती दे करके बोल दिया कि हमने पूजा कर ली और हमारा अब काम हो गया, तो कहीं ना कहीं श्रेष्ठ पूजा बुद्ध की नहीं हुई। ये तो एक फॉर्मेलिटी हुई कि आपने कुछ मंत्र उच्चारण किया पाली में, आपको मैं भी फॉलो भी नहीं किए। इवन आप फैमिली के साथ पूजा कर रहे हैं, आपके बच्चे हैं, आपने उनको भी बिठाला, पाली में वंदना सिखा दी, बट उनको नहीं सिखाया कि ये इसको कैसे स्मरण करना है, पाणातिपाता है। तो इसका अर्थ है प्राणी हत्या नहीं करो, तो अदिन्न दाना है तो चोरी नहीं करो। आप किसी की चोरी तो नहीं करते, स्कूल में सब पूछेंगे तो चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, व्यभिचार नहीं करना, नशा नहीं करना, हत्या नहीं करना, मारपीट नहीं करना और अपने आप को ध्यानस्थ रखना, एकाग्र रखना, अपने अंदर से विकारों को दूर करने का प्रयास करके विवेक को उत्पन्न करना, क्या सही है क्या गलत है, अपनी वाणी को मधुर रखना है ना, और अपनी वाणी को शुद्ध रखना। यही सही पूजा है बुद्ध की और यही हम रोज़ स्मरण कर रहे हैं पूजा में। ऐसा बच्चों को जब सिखाएंगे, अगर फैमिली में वंदना कर रहे तो रियल पूजा हो गई। नहीं तो एक फॉर्मेलिटी हो गई कि आपने सब कुछ दिया, बुद्ध के सामने फूल दिया, अगरबत्ती दिया, वो कल्चर को ही फॉलो किया आपने। ऑलरेडी तो कल्चर नहीं, या और आपके अंदर धर्म है तो भी चलेगा, बट कल्चर है और धर्म नहीं है तो फिर कोई मतलब नहीं है। और आज हम देखते हैं कल्चर को ज़्यादा महत्व है, धर्म को कम महत्व है। कल्चर की बातें ज़्यादा है, धर्म की बातें कम है। कल्चर की बातें मतलब कि भगवान बुद्ध की फ़ोटो पश्चिम में रखो, पूरब में रखो, है ना, इतने फूल लाना है, इतना अगरबत्ती देना है। मैंने अगरबत्ती के ऊपर एक वीडियो ऑलरेडी बनाया है। अगरबत्ती 3 देना है, 5 देना है, कैसे देना है, इवन कैंडल इतने रखो, ऐसा रखो, और क्या है गुलाब जल रहेगा, ये रहेगा। तो वो तो फॉर्मेलिटी, तो हमारा कल्चर है और इसको पूरा करने के बाद धम्म की बात कहाँ हुई। परित्राण किए और परित्राण होने के बाद हो गया, पूजा किए कोई भी विहार में और हो गया। तो ये श्रेष्ठ पूजा के बारे में हमने कहाँ बताया ना, ये तो कल्चर को ही हमने बता दिया कि यही बुद्ध की पूजा है। तो कहीं ना कहीं गलत मैसेज गया कि हाँ बुद्ध की भी पूजा जैसे बाकी धर्मों की होती है, हिंदू धर्म में देवी देवता की पूजा कर ली और वो खुश हो गए, प्रसन्न हो गए, ऐसे बुद्ध की पूजा नहीं हुई। हमको समझना चाहिए बुद्ध के एक एक शब्द को अमृत वाणी बोला गया है। इतनी मधुर वाणी भी वो पाली भाषा में है और उस में एक एक बुद्ध के प्रति कृतज्ञता के शब्द है, उनके प्रति जो हमने थैंक्सफुल व्यक्त किया है, उनके गुणों को स्मरण किया है और उनके गुणों की ही हम पूजा करते हैं। बुद्ध के गुणों की मैं एक डिटेल्स वीडियो बनाऊंगा, बुद्ध के क्या गुण होते हैं, उनके 9 गुण होते हैं, धम्म के 6 गुण होते हैं और संघ के भी 9 गुण होते हैं। इसके बाद का वीडियो या फिर प्रयास करेंगे कभी
एक वीडियो बनाएँगे। तो गुणों की पूजा है मेन, तो गुणों की बुद्ध में जो गुण है उनकी पूजा की है। तो बुद्ध ने बोला अत्त दीप भवो, यानी कि मैंने जो वो रास्ता दिया है, आपको अपने दीपक स्वयं बनकर ही आपको उस रास्ते पर चलना पड़ेगा। आपको अपना दीपक स्वयं ही बनना है। मैं आपको हाथ पकड़ के मेरे टार्च से आप नहीं चल सकते। एक एक व्यक्ति के टार्च से आप बहुत दूर तक नहीं चल सकते। आपको खुद का लाइट जलाना होगा, खुद का प्रकाश जलाना होगा। तो बुद्ध ने भी बोला आपको जीवन में अपने जीवन में प्रकाश लाना है। अपने जीवन में जब प्रकाश लाएँगे तो ही आप सही मायने में बुद्ध की पूजा करेंगे। तो बुद्ध ने बोला ये जो लोक है 31 प्लेन्स बताए हैं उससे परे जाना है हमको, उस लोक से परे जाना है तो बुद्ध की पूजा होगी, यानी दुःखों से मुक्त होना ही बुद्ध की पूजा है। केवल कल्चर को फ़ॉलो करना या केवल धूप अगरबत्ती देना, मोमबत्ती देना, ये कल्चर है, सिंबॉलिक रूप से हमने यूज़ किया है। बुद्ध के समय में नहीं था, कहीं भी रेफ़रेंस नहीं है कि बुद्ध के समय में कैंडल देते थे बुद्ध को या बुद्ध के सामने ऐसी पूजा करते थे हाथ जोड़ के। ऐसा नहीं है कि बुद्ध है अभी, एक व्यक्ति है जो बुद्धत्व को प्राप्त हो गया, एक अवस्था है बुद्ध, मैं ऑलरेडी बताऊँगा आपको बुद्ध क्या होता है, एक उसके भी ऊपर डिटेल्स वीडियो बनेगा आगे, कि बुद्ध एक अवस्था है कि एक इंसान ही, साधारण इंसान ही उस अवस्था तक पहुँच जाता है अपनी पारमिताओं को पूरी करते हुए कि वो बुद्ध बन जाता है। बुद्ध भी जैसे श्रावक बुद्ध होता है, पच्चिक बुद्ध और सम्यक संबुद्ध होता है, तो उसकी हम पूजा ऐसे अगरबत्ती दे के करेंगे। जैसे बाबा साहेब कभी रहते, ज़िंदा रहते, क्या उसको अगरबत्ती देके उसकी पूजा करते? बट आज जो कर रहे हैं, वो एक सिंबॉलिक रूप से कर रहे हैं। एक एक वातावरण में हम उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, उनको फूल-हार चढ़ाते। तो ऊपर-ऊपर हमने बुद्ध के बाद शुरू किया, तो हमको समझना चाहिए तो सिंबॉलिक रूप से कैंडल जल रहा है, मैंने ऑलरेडी बताया तो प्रकाश का सिंबल है, ऐसा प्रकाश हमारे जीवन में धारण करना है। कैंडल जलाने से तो हमने बुद्ध के लिए कर दिया ना, तो हमने धर्म के लिए कर दिया, पर खुद के लिए क्या किया? धर्म हमारे लिए काम करता है जब हम धर्म के ऊपर काम करते हैं, तो ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए? कर्मकांडों के दुष्परिणाम पर बुद्ध ने बार-बार बोला है। उस समय भी 61-62 प्रकार की मान्यताएँ थी, उन्होंने बोला है, ना स्नान करने से ना गंगा स्नान उस समय भी था, अलग-अलग लोग मान्यता मानते थे, तो अलग-अलग कर्मकांड से कोई मुक्ति नहीं होती बोले उन्होंने। खुद आपको नदी पार करना होता है ना? कोई व्यक्ति पूजा पाठ करने से नदी पार नहीं कर सकता, एक उदाहरण दिया था बुद्ध ने, आपने शायद सुना होगा। तो आजकल जो यज्ञ करते, हवन करते, ग्रहों को शांत करते, आपका शनि गड़बड़ है, राहु की दशा ये है, राहु मंडरा रहा है, केतु गड़बड़ है, ये सारा चीज़ बुद्ध के धर्म में नहीं है, आपको प्रैक्टिकली आपको समझना है। जैसे बाकी धर्म में राहु, केतु, शनि ये सारा मायाजाल है और हम भी क्या करते हैं बुद्ध के नाम से अभी अलग-अलग कर्मकांड शुरू कर दिए। जैसे बुद्ध के नाम से भी बोलते हैं कि हाँ, परित्राण में 5 परित्राण करो, ऐसी बातें महाराष्ट्र में हैं कई-कई जगह कि 5 परित्राण करो, बुद्ध बुद्ध के 5 परित्राण करने से घर में शांति आएँगी, जो भी प्रॉब्लम्स है दूर होगी। इवन बोलते हैं कि सीलों का पानी पियो, है ना? जो परित्राण हो उसका पानी पी लो, आपका दो रोग दूर हो जाएगा। तो कितनी बड़ी भ्रांति फैलाई गई थी। इवन कोरोना के टाइम में आप यकीन नहीं करेंगे, इतने लोग परित्राण करके उसका पानी पीने के लिए बोलते थे, परित्राण करके आप पानी पियो, आपको कोरोना नहीं होगा। तो ये तो बाकी हिंदू धर्म का ट्रेडिशन ला लिए ना, और हिंदू धर्म का ट्रेडिशन चल रहा है ये बुद्ध के नाम से ही। एक टाकल घाट में बिट्टू बाबा को बिठाल दिया गया है और वो बिट्टू बाबा की पूजा कर रहे हैं लोग, सामने आके रूम रहे हैं, झूम रहे हैं, माता आ रही है उनको, और वो बिट्टू बाबा का चरित्र भी नहीं है और उसको बुद्ध के बराबरी में रख दिया गया है। एक जो कि नशा करने वाले बिट्टू बाबा, जो कि कितना बुरा व्यक्तित्व है उनका, और उनको हमने भगवान बना दिया। इवन बाबा साहेब आज रहते तो उसका विरोध करते, बट बाबा साहेब नहीं है और हम लोग बस अंधविश्वास में फँस गए हैं। हम बुद्ध के नाम से भी अंधविश्वास में फँसते जा रहे हैं। हम परित्राण कर रहे हैं, हमारे जीवन में कोई बदलाव नहीं आ रहा है। सीलों को धारण करना, आर्य अष्टांगिक मार्ग पर चलना और अपने जीवन में सद्गुण धारण करना, 10 पारमिताओं को पूरी करने का प्रयास करना, इस जीवन को दुःख के जैसे समझना, इस शरीर को घड़े के जैसे क्षणभंगुर समझना जो फूट जाएगा एक समय में, तो इससे बाहर निकलने के लिए हमको शील सदाचार का पालन करके, मन को एकाग्र करके और ध्यान साधना में स्थापित होके ही हम बुद्ध का पूजन, बुद्ध का अर्चन कर सकते हैं। यही सही मायने में होता है बुद्ध की पूजा। ये तभी हम बोलते हैं बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, तभी वो सार्थक है। अन्यथा वो तो मंत्र है, वो तो बुद्ध की शरण चले गए और हो गया, हमने बोल दी कि हमने काम कर दिया। शरण मतलब उनके मार्ग की शरण गए, हम उनके गुणों की शरण गए, उनके रास्ते पर चलने का काम करेंगे।
तो रियल हमने सही मायने में शरण ग्रहण की। इसको ट्रिपल जेम बोलते हैं। इतने अमूल्य रत्न है ये त्रिरत्न की शरण, बट नहीं समझेंगे तो कहाँ रत्न है हमारे लिए। कोई भी व्यक्ति सोचेंगे अरे पत्थर है ये तो फेंक देंगे। बाकी धर्म जैसे वो भी फॉलो कर रहे हैं, हम भी फॉलो कर रहे हैं। कम से कम अदर कास्ट के लोग, अदर धर्म के लोग कम से कम धर्म ग्रंथ को पढ़ते हैं, अपने होली ग्रंथ को पढ़ते हैं। हम तो उतना भी नहीं कर पाते, ओनली पूजा पाठ में फंस गए हैं। तो मेरा आप सबको बताने का मतलब है, जैसे मुसलमान कम से कम कुरान को पढ़ता है कुछ मुसलमान, हम तो बिल्कुल नहीं पढ़ते हमारे लोग, है ना। जैसे बाबा साहेब को भी नहीं पढ़ते और फालतू के जय भीम बोलते रहते हैं, नशा करते रहते हैं, तो हम कहाँ समझेंगे ना धम्म को। कुछ लोग हैं, है ना, जैसे सारे धर्म में मैंने मतलब जैसे क्रिश्चियन है बाइबिल पढ़ते कम से कम, हिंदू धर्म में गीता पढ़ते कम से कम, हम त्रिपिटक को पढ़े तो सही, सार तो समझे। एक्चुअल में बुद्ध का सार है क्या, उन्होंने जो बोला है धम्मिको धम्मचारी धम्मविहारी धम्मट्ठो, ये धार्मिक बनने का काम उन्होंने सिखाया है, ना कि हम केवल कट्टर बौद्धिस्ट लिख ले अपने नाम के आगे और बौद्धिस्ट तो बन जाए, बट बुद्ध है क्या पता नहीं है, बस नाम लिख दो बुद्ध, और फिर बुद्ध है क्या उसका अर्थ भी नहीं पता है, और नाम लिखने से बुद्धत्व प्राप्त होता। तो मैं तो कब से अपने नाम को बुद्ध ही लिखता, है ना। बुद्ध लिखने से नहीं होता है, ऐसा होता तो बाबा साहेब कब से बुद्ध लिख देते अपने नाम के आगे, है ना। बुद्ध लिखने से भी ज़रूरी है हमको आचरण में सुधार करना है। आचरण में सुधार करके स्वयं बुद्धत्व बनने का प्रयास करना है, रियल कन्वर्जन होके। या आप पहले हिंदू लिखते थे, आप बुद्ध लिखने लगे कल से, और आपने सोचा कि हाँ मैं बुद्ध हो गया, कल को ईसाई आपको ऑफर करेगा, कल ईसाई लिखोगे, आप कन्वर्जन कर दिया अपने धर्म का, कल से ईसाई नाम लिखोगे, बट आपका आचरण ही नहीं सुधरा, व्यवहार ही नहीं सुधरा, बुद्धत्व के क्या गुण है, आपने प्रयास ही नहीं किया दुखों से मुक्त होने का, तो कहाँ से आप बुद्ध बनेंगे ना। और बुद्ध का मार्ग है, उस पर चलकर चाहे तो कोई व्यक्ति बुद्ध बन सकता है, वही श्रेष्ठ पूजा है, वही सही मायने में बुद्ध का पूजन है, अर्चन है, और वही कृतज्ञता है। तो हम इसके बारे में और आगे जानते रहेंगे, बट इतना है कि आपको पूजा करने के लिए किसी भी फॉर्मेलिटी की और उसकी अंदर से करने की ज़रूरत है। मेन फॉर्मेलिटी तो ऊपर ऊपर हमारा कल्चर है, वो रिप्रेजेंट करना है हमको, और वो बहुत ज़रूरी है, मैं उसका विरोध नहीं करता। बट आजकल क्या हो रहा है, वो कल्चर को ही लोग महत्व दे रहे हैं, और वो कल्चर रहने से धम्म गौण हो गया है, और धम्म गौण हो गया है तो उसका सर्वांगीण विकास हमारे जीवन में कैसे होगा ना। तो सर्वांगीण विकास करने के लिए ये वीडियो बनाया गया है कि धर्म का सर्वांगीण विकास हो। जैसे यहाँ पर मेरे टेबल में एक फूल रखा है, किसी उपासिका देकर गए हैं, तो वो क्या है फूल, जब हम देते हैं तो ये अनित्य का सिंबल है फूल, है ना। ये जैसे फूल है, ये टेबल में रहेंगे 3-4 दिन, अभी कितना सुंदर लग रहा है ना, अभी भी सुंदर नहीं है, ये मुरझा गया है, 4 दिन बाद सूख जाएगा, 5 दिन बाद पूरा मुरझा जाएगा, टूट जाएगा, है ना। हमारा शरीर भी ऐसे ही है, ये क्या सिंबॉलिक रूप से हमने यूज़ किया, जो वर्ण गंध गुणोपेतं बोलते, एक बार मैं पूरा वंदना और जो त्रिशरण पंचशील भी और जो बुद्ध के गुण, इसके ऊपर मैं डिटेल्स वीडियो बनाऊंगा कि वंदना जो है उसका भी हिंदी में मतलब है, ओनली पहाड़ी में बोल दी वर्ण गंध गुणोपेतं एतं कुसुम संतति पूजयामि मुनिन्दस्य सिरपाद पूजयामि बुद्धं कुसुमेन नेन पुय्येन मेतेन लभामि मोक्षं मुझे लाभ हो, मोक्ष का, निर्वाण का लाभ प्राप्त हो। ये जो पुष्प है ना, ये इतना सुंदर पुष्प है, आगे की लाइन है लभामि मोक्षं यथा इदं में कायो तथा अति विनाश भाव, पूरा है मतलब ये जो सुंदर पुष्प भी है उसमें, ये सुंदर पुष्प भी मुरझा करके नष्ट हो जाता है, वैसे ये सुंदर काया भी मुरझा करके कायो तथा अति विनाश भाव पुप्फंग यथा, यानी शुरू से बोले तो वर्ण गंध गुणोपेतं एतं कुसुम संतति पूजयामि मुनिन्दस्य श्रीपाद सरोरुहे पूजयामि बुद्धं कुसुमेन नेन पुय्येन मेतेन लभा पुप्फंग मिलायति यथा इदं में, पुप्फंग मिलायति यथा इदं में, ये जो पुष्प है ये भी नष्ट हो जाता है, ऐसे कायो तथा अति विनाश भावं, ये उसका अर्थ है पुष्प देने का। ऐसी कैंडल का है, ऐसी अगरबत्ती का है, ऐसी सारी वंदना का है, ऐसी सारे सुत्त का है, और सारे सुत्त का अर्थ जानेंगे तो हम उसको सही मायने में फॉलो कर सकते हैं। सुत्त का अर्थ नहीं जानेंगे तो कैसे फॉलो करेंगे ना। तो हमको ज़रूरत है हम हिंदी से भी उसका अर्थ जानें। पाली तो उस समय का लैंग्वेज है, और पाली में हम चैंट करते हैं, उसका अर्थ नहीं समझेंगे तो चैंट का एक ऊपर 1% इफेक्ट होगा, बट उसको समझ करके आप वाइब्रेशन को फील करेंगे तो उसका 10-15% इफेक्ट होगा, बट संपूर्ण इफेक्ट आपको तो मेडिटेशन करने से होगा, उसके रास्ते पर अपने जीवन में गुणों को उतारने से होगा। अपने चैंट को सुना समझा तो 10%,
सुना तो 1%, समझा चैंट को, वो सूत्र का मतलब समझा तो 10 to 15% लाभ हुआ, बट उसका आचरण करने लगे